आगरा में खबर कवरेज के दौरान अखबार के पत्रकार पर जानलेवा हमला। डग्गामार बसों को सरकारी बस स्टैंड से चलवाने की खबर कवरेज के दौरान हुआ हमला। आईएसबीटी बस स्टैंड पर फोर्ड डिपो कवरेज कर रहे पत्रकार पर मोबाइल छीनकर तोड़ने 24 घंटे बाद भी पुलिस दर्ज नहीं किया है पत्रकार पर हमले का मुकदमा। आगरा के थाना हरिपर्वत के आईएसबीटी बस स्टैंड की बताई जा रही है यह घटना। आपको बता दें कि दैनिक यूनियन वाणी अखबार के पत्रकार प्रमोद श्रीवास्तव डग्गेमार बसों को आईएसबीटी बस स्टैंड से चलाए जाने की खबर को कवरेज करने के लिए आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंचे थे कि वहां पर पहले से मौजूद स्टेशन इंचार्ज और उनके गुर्गों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार का मोबाइल छीन करके तोड़ दिया और उसके बाद में उनके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दिया। जैसे इसकी जानकारी दैनिक यूनियन वाणी अखबार के संपादक और सह संपादक सहित साथी पत्रकारों को हुई तो वह तत्काल थाना हरि पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने पीड़ित पत्रकार का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र थाना हरिपर्वत में दिया। लेकिन 24 घंटे का वक्त बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पीड़ित पत्रकार का मुकदमा नहीं लिखा है। इसको लेकर के जहां पत्रकार जगत में आखिर आक्रोश तो है ही, तो वहीं पर दैनिक यूनियन वाणी अखबार के पत्रकारों में भी रोष है। उन्होंने कल इस पूरे मामले को लेकर के डीसीपी सिटी और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही है। आपको बता दें कि आगरा के अंदर डग्गेमार बसों का एक बड़ा गोरख धंधा आगरा में संचालित है, जिसमें रोडवेज के अधिकारी भी पूरी तरीके से शामिल हैं। आगरा के ईदगाह बस स्टैंड के बगल में निजी बस स्टैंड संचालित हो रहा है, जहां से निजी बस संचालक अपने गुर्गों को भेजकर ईदगाह बस स्टैंड के अधिकारियों से साठगांठ करके वहां से सवारी और लगेज को लेकर के रोजाना अपनी गाड़ी को संचालित कर रहे हैं। तो वहीं पर रोडवेज की गाड़ियां लगातार खाली सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने कई बार रोडवेज के अधिकारियों से की है, लेकिन रोडवेज के अधिकारियों ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग पर अपनी जिम्मेदारी डालते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। इसको लेकर के आपका अखबार दैनिक यूनियन वाणी ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसको लेकर के अधिकारी चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है। इतना ही नहीं, आगरा के जोनल के अंतर्गत आगरा फोर्ट, ईदगाह, ताज और फाउंड्री नगर डिपो के अंदर जहाँ कर्मचारियों का शोषण चरम पर है, तो वहीं पर दलित महिला कर्मचारियों के साथ में भी शोषण किया जा रहा है। पिछले दिनों कमलेश कुमारी नाम की एक दलित महिला कर्मचारी के साथ में वहाँ के महिला कर्मचारी ने आरएम के घर पर निजी काम करने की बात कहते उन्हें भेजा था। जब उन्होंने उनके निजी काम करने से मना कर दिया तो उनकी सेवा पुस्तिका में गलत टिप्पणी करके उनको प्रताड़ित किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्चाधिकारियों से की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं एक सक्षम चालक इस्माइल को रोडवेज के अधिकारियों ने बिजलीगढ़ बस स्टैंड पर बाबू की जगह तैनात किया हुआ था, जबकि नियमानुसार किसी चालक को 5000 किलोमीटर गाड़ियाँ चला जाना जरूरी है, लेकिन उन्होंने 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई और उनका वेतन निकलता रहा। जब इस बारे में एआरएम से जानकारी की तो उन्होंने दूसरे इस्माइल की फाल लगते हुए उन्हें गुमराह करने की बात की। हालांकि खबर प्रकाशित होने के बाद में इस्माइल को वहां से हटा करके दूसरी जगह तैनात कर दिया, लेकिन चालक पर नहीं रखा है। इतना ही नहीं, आगरा के आईएसबीटी बस स्टैंड पर निजी बसों का तांता बस स्टैंड के सामने लगा रहता है। सूत्रों का कहना यह है कि बस स्टैंड के संचालक और वहां के गार्ड निजी बस संचालकों से मिलकर के बस स्टैंड के अंदर और बाहर से सवारियां निजी बसों में बैठा करके भेजते हैं। लोगों का तो यहां तक कहना है कि बस स्टैंड संचालक के भाई एआरएम की गाड़ी के ड्राइवर है और जैसे ही एआरएम उन पर कार्रवाई करने की बात करते हैं तो वो सायरन बजा करके लोगों को सचेत कर देते हैं। इसके बदले में उन्हें मोटी कमाई निजी बस संचालकों से होती है। सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि रोडवेज के बस स्टैंड पर लगा गार्ड पहले निजी दुकानों की चौकीदारी करता था, जहां पर वह वाहनों से बैटरी चोरी करने के आरोप में जेल जा चुका है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को रोडवेज के अधिकारियों ने अपने बस स्टैंड पर गार्ड बना के रखा है, जो अब रोडवेज को चूना लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। रोडवेज के आला अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहे इस डग्गेमार वाहन और रोडवेज अधिकारी और कर्मचारियों की कारगुजारियों को जब
दैनिक यूनियनवाणी के पत्रकार प्रमोद श्रीवास्तव ने अपनी कलम से उजागर करना किया तो इनमें तिलबिली मच गई। अपने आप को जेल जाने से फंसता देख उन्होंने पत्रकार पर ही जानलेवा हमला कर दिया। उनके साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उनके मोबाइल को छीन करके तोड़ दिया और पुलिस ने भी 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज नहीं करने से उन्हें संरक्षण दिया है।